वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सजा सुना दी गई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी तोशाखाना 2 केस में 10 साल, जबकि पीपीसी दफा 409 के तहत 7 साल कैद की सजा सुनाई गई है। मजमूई तौर पर दोनों को 17 साल की सजा सुनाई गई, जबकि इन दोनों को 1,64,25,650 रुपए फी कस जुर्माने की सजा भी सुनाई गई है। स्पेशल जज सेंट्रल अर्जुमंद शाह ने अडियाला जेल में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मौजूदगी में तोशाखाना 2 केस का फैसला सुनाया। ताहम बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वुकला में से कोई भी अदालत नहीं पहुंचा। याद रहे 13 जुलाई 2024 को नैब ने तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अडियाला जेल में गिरफ्तारी डाली थी। बानी पीटीआई बुशरा बीबी 37 दिन तक अडियाला जेल में नैब की तहवील में रहे और तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद नैब ने 20 अगस्त को एहतसाब अदालत में तोशाखाना 2 केस का रेफरेंस दायर किया था। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर 12 दिसंबर 2024 को तोशाखाना 2 केस में फर्द जुर्म आयद की गई। नैब में 6 समातें हुई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केस FIA को ट्रांसफर हो गया। मज़ीद आपको बताएं, साबिक वज़ीर आज़म और बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस का तहरीरी फैसला भी सामने आ गया है। स्पेशल जज सेंट्रल अर्जुमंद शाह ने तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को मजमूई तौर पर 17 साल कैद और 1,64,00,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। तोशाखाना 2 केस के तहरीरी फैसले में कहा गया है कि इस्तग़ासा अपना मुकदमा साबित करने में कामयाब रहा और दोनों मुल्ज़िमान खयानत मुजरिमाना के मुर्तकिब पाए गए हैं। दोनों मुल्ज़िमान पर जुर्म साबित हुआ है। अदालत के तहरीरी फैसले में लिखा गया है कि बानी पीटीआई को जुर्म साबित होने पर दफ़ा 409 के तहत 10 साल सजा सुनाई गई, जबकि इंसदादे रिश्वत सतानी एक्ट के तहत उन्हें 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। तहरीरी फैसले में है कि बुशरा बीबी को भी 17 साल कैद की सजा सुनाई गई है, जबकि मुजरिमान को फी कस 1,64,25,650 रुपए जुर्माना आयद हुआ। जुर्माने की अदम अदायगी पर मजीद 6 माह कैद की सजा है। अदालत के फैसले में है कि बानी पीटीआई की जायद उम्र और बुशरा बीबी के खातून होने की वजह से कम सजा सुनाई गई है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि तोशाखाना 2 की सजा 190 मिलियन पाउंड की सजा की मुद्दत खत्म होने के बाद शुरू होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ ने अपने एक बयान में कहा है, 14 साल की सजा खत्म होगी तो उसके बाद 17 साल की सजा शुरू होगी। फ्रॉड के तहत तहाइफ की कीमत कम लगवाई गई। फैसला इंसाफ पर मबनी है। तहाइफ की कीमत कम लगवाकर सरकार को कम रकम दी गई। उन्होंने मजीद कहा, स्टेट को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाकर तहाइफ अपनी जात के लिए रख लिए। बुशरा बीबी ने तहाइफ रोक लिए, माली फायदा लिया। 3 करोड़ और 7 करोड़ का स्टेट को नुकसान पहुंचाया। बानी पीटीआई बुशरा बीबी को 10 साल और 7 साल की सजा सुनाई गई। अहम खबर देंगे। दरख्शां पुलिस ने बदर कमर्शियल में मोबाइल शॉप डकैती में मुलविस मुल्ज़िमान को चंद घंटों में गिरफ्तार कर लिया। SSP साउथ महजूर अली के मुताबिक पुलिस छापे के दौरान फायरिंग के तबादले में एक मुल्जिम जख्मी, जबकि एक को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 मुल्जिमान फरार हो गए हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान से छीने गए मोबाइल फोन, असलहा और मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। फरार मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। वाक़े की CCTV फुटेज भी सामने आ गई है। पंजाब का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल निश्तर अस्पताल, जहां रोजाना हजारों मरीज इलाज की उम्मीद लेकर आते हैं, मगर इसी अस्पताल के इमरजेंसी सामने आने वाला एक वाकया निज़ाम सेहत और तिब्बी अखलाकियात पर संगीन सवाल खड़े करता है। इमरजेंसी में जेर इलाज एक मरीजा दम तोड़ गई। लावायकीन का इल्जाम है, नाजुक हालत के बावजूद मरीजा को बरवक्त भी इमदाद फराहम नहीं की गई। अहल खाने के मुताबिक खून अस्पताल में मौजूद था, ताहम ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर मुबैना तौर पर मोबाइल फोन में मसरूफ रहा। वाक़े से मुतालिक मज़ीद तफसीलात जानेंगे NTN न्यूज़ मुल्तान से। जी बताइएगा ख्वाजा क्लैन। जी बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। ये निश्तर हॉस्पिटल जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा निश्तर हॉस्पिटल है, जहाँ पर पूरे साउथ पंजाब से यहाँ पर मरीज आते हैं इलाज के लिए। लेकिन ये सवाल जो है बार बार ही उठाया जाता है इंतजामिया के ऊपर, क्योंकि ये मरीजा जो थी मैदे की मर्ज की मरीज थी, जिसके ब्लड की उल्टियाँ आती रहीं। ब्लड के लिए इनके बुरसा को डॉक्टर ने कहा कि ब्लड का अरेंज करें। इन्होंने फौरन ब्लड का अरेंज किया, लेकिन 2 घंटे मुसलसल वो मिन्नत समाजत करते रहे। लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्टर साहबान जो है वो अपनी मस्तियों में बैठे रहे। वो मोबाइल पे जो है गेमें वगैरह वीडियोस वगैरह देखते रहे, वो मिन्नत समाजत करते रहे। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने
कोई इस तरह के मतलब है कि मरीज को देखभाल के लिए या उसको ब्लड लगा देते, नहीं ब्लड नहीं लगाया, इस वजह से जो है मौत वाक़ई हुई। वहाँ पर क्योंकि सोशल मीडिया या मीडिया की पाबंदी है, क्योंकि पहले रिसेंटली इस तरह के मामला रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन बदकिस्मती से जो इंतज़ामिया वहाँ की बैठी है, तो उन्होंने ना तो कोई कार्रवाई कानूनी करनी है, ना ही तो इसके खिलाफ, क्योंकि वो जिस तरह से उंगली दिखा रहा है, नाजेबा हरकत कर रहा है, डॉक्टर एक मुअज़्ज़ज़ शोबे का डॉक्टर है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक जो बैठा है एक नेटवर्क निस्टर हॉस्पिटल को जो चला रहे हैं इंतजामिया, ये बेसिकली मैं दूसरे लफ्जों में यही कहूँगा कि फिरौनियत है एक। ये सिर्फ उनके जब उनकी मौत वाक़ई होगी, उस वक़्त उस लम्हात में इस तरह का नाजेबा उंगली करना और उनको जो है ये चिढ़ाना, ये नाजेबा हरकत थी, लेकिन कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी उसको, क्योंकि हमारे ज़राए से मालूम है कि उसको मुअत्तल कर दिया गया है, लेकिन मुअत्तल करने के बाद फिर बहाल कर दिया जाएगा, सस्पेंड करने के बाद फिर बहाल कर दिया जाएगा, लेकिन अमली कार्रवाई जो है वो नहीं होगी। इस तरह के बहुत सारे केसेस आए हैं, पहले भी रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन इंतज़ामिया जो है ये गफलत से काम लेती है, जिस पर जो है मुतासरा ख़ानदान का भी यही है कि वज़ीर आला CM पंजाब जो मरीम नवाज़ हैं, इसको नोटिस लें, बाकायदा तौर पर जो है इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी, इंतजामी की गफलत की वजह से मरीजा दम तोड़ गई। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब। आपको बताएं, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR की कारकर्दगी से मुतालिक जायज़ा इजलास हुआ, जिसमें महसूलात जमा करने से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने टैक्स चोरी के खिलाफ इक़दामात मज़ीद तेज़ करने की हिदायत की। इसके अलावा वज़ीर आज़म ने सूबाई हुकूमतों को गैर कानूनी पेट्रोल पंपों के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों में FBR के साथ मुकम्मल ताउन की भी हिदायत की। हुकूमत ने रवा माली साल के दौरान यूरो बॉन्ड या सकूक बॉन्ड के इजरा के इम्कान को मुस्तरद करते हुए एक मुतबादिल हिकमत अमली इख्तियार कर ली है और चीनी मार्केट में पांडा बॉन्ड के पहले मरहले के इजरा के लिए तैयार हो गई है, जिसके जरिए $25 करोड़ इकट्ठे किए जाएंगे। ये पांडा बॉन्ड जनवरी 2026 के वक्त में जारी किए जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म ऑफिस ने 31 जनवरी तक इस इजरा की बाज़ाब्ता मंजूरी दी। इस प्रोग्राम के तहत दूसरा मरहला, जिसका हजम $500 मिलियन होगा, 30 जून 2026 से कबल मुकम्मल किए जाने की तवक्को है। आला सरकारी ज़राए ने दी न्यूज़ को बताया कि पांडा बॉन्ड तकरीबन 4% शरह सूद पर जारी किए जाने की उम्मीद है। पाकिस्तान को रवा माली साल में यूरो बॉन्ड की मैच्योरिटी के बायस 2 बड़ी अदायगियाँ करनी है। पहली किस्त $500 मिलियन की सूरत में सितंबर 2025 में अदा की जा चुकी, दूसरी अदायगी अप्रैल 2026 में अदा की जाएगी, जिसकी मजमूई रकम $1.3 अरब है, जिसमें $1 अरब असल रकम और $300 मिलियन मुनाफा है। खबर देंगे इस्लामाबाद थाना शहजाद टाउन में राजा हाफिज एजाज जंजुआ के खिलाफ $3 अरब फ्रॉड का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। मुकदमा दर्ज करने वाले की जाती अनात बेनकाब, मुखालिफिन की साजिश नाकाम हो गई। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद से अपने नुमाइंदे महमूद खान से। जी महमूद, बताइएगा क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, ये थाना शहजाद टाउन का वाक़या है और यहाँ पर तकीर शाह जो मदई मुकदमा है, उन्होंने 2 करोड़ से ज़्यादा रकम जो है वो दी थी और $3 अरब का एग्रीमेंट किया था ज़मीन बेचने के हवाले से। तो 2 करोड़ रुपया देने के बाद जो है वो बाकी जो है वो रकम जो है वो खुद बुद तो नहीं हुई थी, लेकिन अभी एग्रीमेंट इनका जो है वो तकमील तक न पहुंचा और उन्होंने 2 करोड़ 20 का फ्रॉड करके बाकी जो जगह हथियार ली थी उसका एग्रीमेंट जो है आगे जब उन्होंने किया है, तो उसके बाद इनके तकीर शाह के साथ फ्रॉड हो गया और तकीर शाह ने 22 लगा के एजाज जंजुआ जो बरी सरकार दरबार वाले उनके ऊपर FIR जो है वो करवा दी थी। लेकिन साथ ही साथ इन्वेस्टिगेशन में FIR तो बनती नहीं थी उनके ऊपर, लेकिन बाद में जज के आर्डर की वजह से FIR तो एजाज के ऊपर हो गया, लेकिन बाद में इन्वेस्टिगेशन के फौरी बाद ही FIR जज ने खारिज भी कर दी थी। तो इस तरह एजाज जंजुआ जो है वो इस सारे मामले में बेगुनाह था। जी बहुत शुक्रिया महमूद खान, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। MQM के मरकजी रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना है कराची में एक मरतबा फिर भत्ता माफिया की गूंज है। बिल्डर हूं या ताजिर, सब उनके हाथों परेशान है। बहादुराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था, ये वही लोग हैं जिन्होंने 2012 में गैंग वॉर के नाम से शहर को यरगमाल बनाया। उन पर कत्ल व गारत के संगीन मुकदमात थे, इस मुल्क से फरार हुए और बैरून मुल्क से ऑपरेट कर रहे हैं। वज़ीर आला और बिलावल भुट्टो तक शिकायत पहुंचा चुके हैं। ये बताएं कि वो कराची में कारोबार करें या ना करें।
اب کراچی کے تاجر اور تعمیرات کے شعبے سے تعلق رکھنے والے بلڈرز اور ڈیولپرز، انہوں نے بھی جو ہے وہ دہائی دے دی ہے، انہوں نے بھی SOS کال دی ہے۔ ایک نئے جرم نے ایک مرتبہ پھر سر اٹھایا، ایک عفریت، بھتہ خوری کی عفریت اور لعنت نے ایک بار پھر شہر کراچی میں بڑی ڈھٹائی کے ساتھ سر اٹھایا ہے، بڑی ڈھٹائی کے ساتھ، اور خاص طور پر اس کا ہدف بلڈرز اور ڈیولپرز ہیں، تعمیرات کے شعبے سے وابستہ تاجر حضرات ہیں۔ اور پھر جو نام لیے ہیں حسن بخشی صاحب نے، محسن شیخانی بھائی نے، حسن بخشی بھائی نے، تو وہ نام بھی کوئی نئے نہیں ہے۔ 2010، 2011، 2012 میں جب گینگ وار کے نام سے شہر کراچی کو یرغمال بنایا گیا تھا، تو اس وقت جو کردار جو ہے وہ یہاں پر متحرک تھے، انہی کردار کے نام آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا لینڈ گریبر سے بچے، آسمان سے گرے تو کھجور میں اٹکے، یعنی SPCA میں وہاں بھتے الگ دی ہم نے، اور اب کھجور سے بھی اگر نکل گئے تو یہ اس کے بعد مزید جو ہے وہ ایک اور عفریت جو ہے اس کا سامنا ہے۔ کوہستان مالی اسکینڈل کے مرکزی ملزم قیصر اقبال نے 14 ارب روپے کی پلی بارگین کے لیے قومی احتساب بیورو نیب کو درخواست دے دی ہے۔ نیب ذرائع کے مطابق ملزم قیصر اقبال محکمہ CNW میں ہیڈ کلرک تھا۔ ملزم اور اس کی اہلیہ کے نام پر 10 ارب روپے کی گاڑیاں، بنگلے، پلازے، سونا اور دیگر اثاثے ہیں۔ نیب ذرائع کے مطابق 4 ارب روپے کے اثاثے بے نامی ڈمپر ڈرائیور کے نام پر خریدے گئے۔ نیب ذرائع نے مزید بتایا کہ ملزم کی جانب سے 14 ارب روپے کی پلی بارگین کے لیے قومی احتساب بیورو کو درخواست دے دی گئی ہے۔ واضح رہے اس سے قبل نیب نے 40 ارب روپے کی کوہستان میگا کرپشن اسکینڈل میں 8 اہم ملزمان کو گرفتار کیا تھا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری آج سے 24 دسمبر تک عراق کا سرکاری دورہ کریں گے۔ عراق کے دورے کے دوران صدر آصف زرداری عراقی قیادت سے ملاقات کریں گے، جن میں پاک عراق دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے گا۔ دفتر خارجہ کی جانب سے مزید بتایا، صدر پاکستان کے اس اہم دورے میں تجارت، سرمایہ کاری، توانائی اور تعمیر نو کے شعبوں میں تعاون پر بات چیت متوقع ہے۔ مہنگائی کے 27 شہریوں کے لیے خوشخبری، حکومت نے 200 ارب روپے کی بجلی سبسڈی کی منظوری دے دی۔ 200 ارب روپے میں سے 105 ارب روپے وزارت خزانہ براہ راست فراہم کرے گی، باقی رقم بجلی کے شعبے کے لیے مختص سبسڈی سے دی جائے گی۔ بجلی پیدا کرنے والی کمپنیوں کو بر وقت ادائیگیاں نہ کی گئیں تو بجلی دستیابی مزید متاثر ہوگی۔ آئندہ 6 ماہ کے دوران سرکولر ڈیٹ میں 491 روپے کے تشویشناک اضافے کا خدشہ ہے۔ متوقع خدشے کے پیش نظر 200 ارب روپے کی بجلی سبسڈی کی منظوری دے دی گئی۔ مہنگائی کی شرح میں اضافہ، 17 اشیاء ضروریہ کی قیمتیں مزید بڑھ گئیں۔ وفاقی ادارہ شماریات نے ملک میں مہنگائی سے متعلق ہفتہ وار رپورٹ جاری کر دی، جس کے مطابق مہنگائی کی شرح ہفتے وار بنیادوں پر 0.24% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ایک ہفتے میں 17 اشیاء مہنگی، 14 اشیاء کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ حالیہ ہفتے کے دوران چکن فی کلو 40.34 مہنگا ہوا، انڈے فی درجن 10.31 مہنگے ہوئے، جبکہ جلانے کی لکڑی فی من 12.35 مہنگی ہوئی۔ اسی طرح دال مونگ فی کلو 1.17 مہنگی ہوئی۔ دہی، تازہ دودھ، مٹن، خشک دودھ بھی مہنگے ہونے والی اشیاء میں شامل۔ ڈیزل، دال، مسور، LPG سلنڈر بھی سستے ہونے والی اشیاء میں شامل، جبکہ بریڈ، گندم کا آٹا، کپڑوں سمیت 20 اشیاء کی قیمتیں مستحکم رہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ پاکستان سمیت دوسرے ملکوں نے غزہ میں اپنے فوجی دستے بھیجنے سے متعلق کچھ سوال پوچھے ہیں اور اس کے بعد غزہ میں فوجی دستے بھیجنے پر غور کرنے کی پیشکش کی ہے، جس پر امریکہ پاکستان کا شکر گزار ہے۔ امریکی وزارت خارجہ میں پریس کانفرنس کے دوران مارکو روبیو سے سوال کیا گیا کہ پاکستان نے امریکہ کو اس بات پر اپنی رضامندی سے آگاہ کر دیا ہے کہ پاکستان غزہ میں امن و امان کے قیام کے لیے اپنے فوجی دستے بھیجے گا۔ اس پر مارکو روبیو نے کہا کہ ہم پاکستان کے بہت شکر گزار ہیں، اس نے غزہ امن منصوبہ حصہ بننے کا
از कम इस पर गौर करने की पेशकश। अमेरिका ने शाम में दाइश के ठिकानों पर शदीद फिजाई हमले कर दिए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी फौज ने शाम में दाइश के खिलाफ शदीद फिजाई हमले किए। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक लड़ाका तैयारों, हेलीकॉप्टर ने वस्ती शाम में मुतादिद अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। ये कार्रवाई गुज़श्ता दिनों शाम में अमेरिकी फौजियों पर होने वाले हमले के जवाब में की गई। अमेरिकी वज़ीर दिफा पैट हेगेस ने कहा कि ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक का मकसद दाइश के बुनियादी ढांचे और हथियारों की तंसीबात को ख़त्म करना था। गुज़श्ता हफ्ते शाम के कदीम शहर के करीब मुश्तरका गश्त के दौरान अमरीकी शामी अफवाज पर फायरिंग के वाक़े में 2 अमरीकी फौजियों समेत 3 अमरीकी शहरी हलाक हुए थे। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा में कहत के खात्मे का ऐलान कर दिया है, ताहम सूरत हाल बदस्तूर नाज़िक करार दी गई है। खबर एजेंसी के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा ने जुम्मे को कहा है कि गजा में अगस्त में ऐलान किया गया कि कहत अब इंसानी इमदाद की बेहतर रसाई की बदौलत ख़त्म हो गया है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से सूरत हाल बदस्तूर नाजुक रहने से खबरदार किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के मॉनिटरिंग इदारे ने कहा कि गजा पट्टी में फूड सिक्योरिटी की सूरत हाल में बेहतरी आई है, लेकिन सूरत हाल अब भी नाजुक है। बयान में कहा गया कि गजा की आबादी का 70% से ज़ायद हिस्सा आरजी पनाहगाहों में रहने पर मजबूर है, जबकि सर्दियों की बारिशों से आने वाले सैलाब के बायस भूख में इजाफा हो रहा है। पंजाब के मुख्तलिफ शहर इस वक्त शदीद धुंध की लपेट में, जहां हद निगाह मुतासिर होने से मोटरवेज के मुख्तलिफ मकाम से बंद कर दिया। शदीद धुंध की वजह से मोटरवे M2 ठोकर नियाज बेग से इंटरचेंज 3 फैजपुर से समंदरी तक बंद। इसके अलावा M4 शेरशाह से पिंडी भटिया, M5 शेरशाह से ज़ाहिर पीर, M11 लाहौर से समड़ियाल तक हुक्म सानी बंद रहेगी। मोटरवे M5 ज़ाहिर पीर से रोड़ी तक बड़ी गाड़ियों के लिए बंद। शदीद धुंध के बायस कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मोटरवे पुलिस ने शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत की है। खेलों की दुनिया से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप के सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 8 विकेटों से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम ने 122 रन्स का हदफ 70वीं ओवर में 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। पाकिस्तान की जानिब से सुमैर मिन्हास 69 रन्स के साथ नाकाबिल शिकस्त रहे। उस्मान खान ने 27 और अहमद हुसैन ने 11 रन्स बनाए। इससे कबल पहले बैटिंग करते हुए बांग्लादेश की पूरी टीम 121 रन्स बनाकर पवेलियन लौट गई। बांग्लादेश की जानिब से सेम्यून बसीर 33 और अजीरुल हकीम 20 रन्स बनाकर नुमाया रहे, जबकि दीगर कोई खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सका। पाकिस्तान की जानिब से अब्दुल सुबहान ने 4, हुज़ैफा अहसन ने 2, जबकि अली रजा, मोहम्मद सियाम और अहमद हुसैन ने 1-1 विकेट हासिल की। पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का आगाज। खिलाड़ियों के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 20 जनवरी मुकर्रर। PSL का 11वां एडिशन 26 मार्च से 3 मई तक खेला जाएगा। PSL 11 के लिए 2 नई टीमों की नीलामी 8 जनवरी को इस्लामाबाद में होगी। नई फ्रेंचाइजीज की नीलामी बराह रास्त नशर की जाएगी। PSL का 11वां एडिशन 8 टीमों पर मुश्तमिल इवेंट होगा। मज़ीद टीम और मैचेस से खिलाड़ियों के लिए ज़्यादा मौक़े पैदा होंगे। खबर देंगे फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी को भारत के अरबपति शख्स आनंद अंबानी ने 13 लाख रुपए की अमरीकी डॉलर की नायाब घड़ी बतौर तोहफा पेश की है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक मेसी को भारत के दौरे के दौरान अरबपति आनंद अंबानी ने तकरीबन 13 लाख डॉलर मालियत की एक निहायत नायाब घड़ी तोहफे में दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मेसी को जो घड़ी तोहफे में दी गई है उसके दुनिया भर में सिर्फ 12 नमूने तैयार किए गए हैं। इस घड़ी में ब्लैक कार्बन फाइबर केस और स्केलेटन डायल है जो अंदरूनी मैकेनिज्म को नुमायां करता है। सोशल मीडिया पर मेसी की घड़ी पहने तस्वीर वायरल हो गई। ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग की तारीख में पहली बार एक इनिंग्स में 2 सेंचुरियां बन गईं, जबकि एक मैच में सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड कायम हो गया। जुमे को बिग बैश T20 लीग में ब्रिस्बेन हेड ने पर्थ स्कॉर्चर्स का 8 विकेट से मात देकर नया रिकॉर्ड बना लिया। ब्रिस्बेन में खेले गए मैच में पहले पर्थ स्कॉर्चर्स ने बैटिंग की और मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेट पर 257 रन का पहाड़ खड़ा किया। पर्थ स्कॉर्चर्स की जानिब से फिन एलन ने 79 और कूपर कोनोली ने 77 रन की इनिंग खेली। जवाब में ब्रिस्बेन हेड ने 258 रन का हदफ मैच के आखिरी ओवर की 5वीं गेंद पर सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। ब्रिस्बेन हेड की जानिब से जैक वोल्डर मोत 110 रन के साथ नाकाबिल शिकस्त रहे, जबकि मैट रंचा ने 102 रन बनाए। दोनों खिलाड़ियों ने बिग बैश लीग की तारीख की सबसे बड़ी 212 रन की शराकतदारी भी कायम की, जबकि पहली बार एक इनिंग में 2 सेंचुरियां बनाई। इस मैच में मजमूई तौर पर 515 रन बने और बिग बैश की तारीख के एक मैच में सबसे ज्यादा 36 छक्कों का रिकॉर्ड कायम हुआ। 258 रन का हदफ बिग बैश की तारीख का सबसे बड़ा और T20 की तारीख का तीसरा सबसे बड़ा हदफ था जो हासिल किया गया।
اسلام آباد پولیس میں انتظامی امور کو مزید مؤثر بنانے کے لیے اہم ٹرانسفر اور پوسٹنگ کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں. اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں اسلام آباد سے نمائندہ NTN نیوز محمود خان سے. جی محمود، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، اسلام آباد پولیس میں انتظامی امور کو مؤثر بنانے کے لیے اہم ٹرانسفر اور پوسٹنگ کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں SSP کی طرف سے، اور جن کے مطابق SHO سمر عباس سنبل تھانے میں اور SHO ملک آصف کو کوسار، جبکہ سب انسپیکٹر ارشد علی کو تھانہ نون میں تعینات کر دیا گیا ہے. پولیس رائے کے مطابق نئی تعیناتیوں کا مقصد تھانہ نون کے دائرہ اختیار میں امن امان کی صورتحال کو مزید بہتر بنانا ہے اور جرائم کی روک تھام کو مؤثر بنانا ہے اور عوام کو براہ انصاف کی فراہمی کو یقینی بھی بنانا ہے. جبکہ دوسری جانب افسران نے چارج سنبھالتے ہی فرائض کی انجام دہی شروع کر دی ہے، اور جبکہ شہریوں نے امید ظاہر کی ہے کہ نئی تعیناتیوں سے پولیسنگ کے نظام میں بہتری آئے گی. جی بہت شکریہ محمود خان، اسلام آباد سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے. بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز.